हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एपीआईज बना सकते हैं आपका ASP.NET में। ठीक है। और कैसे स्वेगर के थ्रू हम उस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं और प्लस हम डेटाबेस कनेक्शन भी करके देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यूज़र लेते हैं, यूज़र का रजिस्ट्रेशन, उसका मतलब ऐड अपडेट ये सब करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कुछ एक टूल्स होना चाहिए, जैसे विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। अगर आपके पास डेटाबेस माईसीक्वल यूज़ करना चाहते हो तो माईसीक्वल इंस्टॉल कर लो। कोई और डेटाबेस है तो वो, तो मैं जो करूँगा वो आपका करूँगा एसक्यूएल सर्वर से। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उससे करूँगा। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लो विजुअल स्टूडियो। ठीक है, और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर या कोई और डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो तो उसको। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर लेता हूँ। सो विजुअल स्टूडियो एंड प्लस में हम एसक्यूएल भी अपना ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, सब कुछ स्क्रिप्ट से बनाएंगे। तो पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ओ सॉरी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हमें चेक करना है, हमें क्या करना है कि ये कोर वेब एपीआई के साथ जाना है। तो इसको सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास ये लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो ASP.NET कोर। ASP.NET कोर वेब एपीआई करके आप सिलेक्ट कर लो और इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये दिखने में, ओके सो दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट का। सो प्रोजेक्ट का नाम मैं क्या दे दूँ यहाँ पे। सो मैं दे देता हूँ यहाँ पे वेब यूज़र, ऐसे करके दे देते हैं। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट डन। ठीक है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें दे रखा है उसी के साथ हम लोग जाएंगे। कंट्रोलर हमें यूज़ करना है तो कंट्रोलर तो चाहिए ही चाहिए। ओके एंड देन डन क्रिएट। ठीक है, इसके साथ क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है हमें। ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ आर्किटेक्चर बन गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इन द सेंस मतलब पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड वो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट मी इंक्रीज दिस। हाउ टू इंक्रीज, ओके control plus is not working. Let me search. Okay, how to increase font size in Visual Studio. Select tools, font color, preference, environment, menu bar। मेन्यू बार किधर, अच्छा ओके, मेन्यू बार के अंदर टूल्स, टूल्स के अंदर ऑप्शंस, environment, environment, where is environment। सर्च कर लेगा, हाँ इन्वायरमेंट तो है ही। इसके बाद फॉन्ट एंड कलर्स, फॉन्ट 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 फॉन्ट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट साइज ये दे रखा है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 16 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे सही से सब कुछ। और ये मैंने प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट और फॉन्ट साइज एंड ऑप्शन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ओके कर दिया। आई डोंट थिंक ये बढ़ा बट कोई बात नहीं। कंट्रोल प्लस के साथ बढ़ रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। ओके कोई बात नहीं, ये हो गया। फिर इस पर राइट क्लिक करना है, पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सो मैनेज नो पैकेट मैनेजर, और यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है एंटिटी फ्रेमवर्क अपना करना है एंड एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सर्च करो ब्राउज पे जाके एंटिटी, हाँ ये एंटिटी फ्रेमवर्क कर लो आप, कोर, हाँ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कर लो आप इंस्टॉल।
ठीक है. This will take some time and then your installation will be done, and after that you can search for the SQL. I accept it. Okay. Done. Now search SQL Server. Okay. और ये आपका आ जाएगा एंटिटी कोर से SQL सर्वर. ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो. ये करने के बाद सबसे पहले हमें अपना ये जो सेटिंग्स है, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल, इसको चेंज करना है. उसमें कुछ नहीं करना, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करने हैं. ठीक है. सो इंस्टॉलेशन डन हो चुका है. आप इधर देख सकते हो जो भी इंस्टॉल हुआ है वो, ये दो चीज़ हमारे में इंस्टॉल हो चुका है. ठीक है, हो गया. अब अपने ऐप सेटिंग्स में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करके आप ओपन कर लो. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग. एंड जैसे ये दे रखा है ना, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसी के जस्ट ऊपर में कनेक्शन स्ट्रिंग और इसके अंदर में आपको पास करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट 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 कनेक्शन. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पास करना है, सर्वर का अपना डिटेल्स. तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन उठा लेते हैं. डिफ़ॉल्ट कनेक्शन SQL सर्वर स्ट्रिंग. ठीक है, दे दो भैया ये. ऐप सेटिंग्स. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये आपका हो गया डिफ़ॉल्ट 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 कनेक्शन, और इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो. डन. इतने से क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट न्यू, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, गिव मी डिफ़ॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग इन ASP.NET. ठीक है, और ASP.NEट में ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फॉर SQL सर्वर. ठीक है, हो गया, ये मिल गया, मस्त. एंड जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट है. ठीक है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है. और सर्वर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको. ठीक है, आपके डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा. तो सर्वर नेम आपका क्या हो जाएगा, सर्वर नेम तो आपका हो जाएगा लोकल होस्ट. ठीक है, और सर्वर नेम आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये सर्वर नेम हो गया मेरा. ठीक है, क्योंकि मैंने SQL सर्वर किया है तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और इसी से मैं कनेक्ट करता हूँ. तो और बिंदु ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब मेरा पासवर्ड जो होगा वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला हो गया. तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे. डेटाबेस का नाम क्या रख दें, लेट्स से वेब यूज़र ही रख देते हैं. ठीक है, जो प्रोजेक्ट का नाम है. यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी हो गया. सो मुकुंद, यही आई थिंक, मुझे याद नहीं है. यूज़र आईडी क्या है, 7549. एक होता है ट्रस्टेड वाला. ठीक है, ट्रस्टेड गिव मी ट्रस्टेड. ओके, सो ट्रस्टेड में क्या होता है ना कि आपको क्रेडेंशियल देने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी आप अगर लोकल में हो तो.
तो यहाँ पे दे देंगे ट्रस्टेड ट्रू, ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू। देखेंगे अगर वो मांगेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड तो देंगे, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि यूजिंग ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू द एप्लीकेशन विल यूज़ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, और हमें वही चाहिए। डन, ये हो गया हमारा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन बनाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपना अब डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाना है हमें, ठीक है। और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर ऐड करेंगे यहाँ पे। सो आई विल ऐड वन फोल्डर, एंड हाउ टू ऐड, क्लिक ऑन ऐड न्यू फोल्डर data and right click on this, add new item, ठीक है। और इसका नाम दे दो आप एप्लीकेशन db context, ठीक है, एप्लीकेशन db context। डन हो गया। इनसे मांग लेते हैं कोड, एप्लीकेशन db context कोड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, db context, ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए, तो ये हम ले लेते हैं ऐसा। डन, और ये हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। हमें क्या क्या चाहिए, सो हमें चाहिए इतनी चीज़ें। डन, नेम स्पेस कैन नॉट डायरेक्टली, कुछ तो बोल रहा है, पब्लिक क्लास, ठीक है, db context options बेश, कुछ तो गड़बड़ है दया। हमने गलत कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, हमें सब कुछ इसके अंदर में करना है। डन हो गया, एंड इसको एक्सटेंड db context, ठीक है। एंटिटी हमें बनाना पड़ेगा, तो एंटिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, फोल्डर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और फोल्डर का नाम हम ऐड कर देते हैं न्यू फोल्डर डेटा मॉडल, ठीक है, एंड इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं। सो ऐड अ क्लास न्यू आइटम, इसका नाम क्या दे दें हम, यूज़र, ठीक है। हमने इसका नाम दे दिया यूज़र, और यूज़र नाम देने के बाद ठीक है, यूज़र देने के बाद हम दे देते हैं इसको पब्लिक, ठीक है, आईडी दे दो, और उसके बाद दो ही फील्ड रखते हैं, पब्लिक आईडी और नेम, बाद में बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा लेंगे। डन, और ये कुछ बोल रहा है तो यहाँ पे शायद हमें लगाना पड़ेगा रिक्वायर्ड। डन, अदरवाइज string.empty से काम चलाना पड़ता है हमें, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद अब अपने program.cs फाइल में हम कन्फिगर करेंगे, ठीक है। सो ये डन हो गया हमारा, और इसको रुको, इसको हम कर देंगे यूज़र, ठीक है, यूज़र्स, ओके 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 ओके, ठीक है। शायद इससे काम हो बन जाना चाहिए, नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, वो देख लेंगे हम लोग बाद में। अब इसको कन्फिगर करना पड़ेगा हमें, तो हम बोल देते हैं नाउ गिव मी कोड टू ऐड इन program.cs फाइल, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम अपने program.cs फाइल में। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम डॉट, मतलब एंट्री फाइल यही है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंट्रोलर्स हैं, स्वेगर वगैरह ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सबसे पहले सर्विस ऐड करेंगे अपना,
तो ये बस आप ऐड कर दो यहाँ पे, डन। एंड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल हमने बनाया ही था, ये बनाया ही था, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन ये उठा लेगा, ठीक है। उसके बाद मैप कंट्रोलर, इंडेक्स इसकी ज़रूरत नहीं है शायद अभी। और ये अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो गया है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंट्रोलर है, हम एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। सो ऐड अ कंट्रोलर, ओके, एम्प्टी कंट्रोलर, कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। अच्छा, अभी एम्प्टी करते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम यूज़र। इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि कंट्रोलर जो है वो होना ही चाहिए, तभी उसको पता चलेगा आप कंट्रोलर पे काम कर रहे हो, ओके। सो इसको बोलते हैं कि भैया ये हमारा कंट्रोलर है, दिस इज़ माई कंट्रोलर एंड दिस इज़ माई डेटा मॉडल, गिव मी कोड टू रीड, गिव मी कोड टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, वी नीड दिस वन, ओके। सो जस्ट कॉपीड दिस एंड वेयर इज कंट्रोलर, कंट्रोलर, ये हमारा कंट्रोलर हो गया, इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, मस्त, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है एप्लीकेंट यूजर्स, डिजिट मीन, वेयर इज यूजर्स, यूजर्स, सो हमारे पास यूजर्स नहीं है, हमारे पास यूज़र है, करेक्ट, यूज़र। ओके, 1 मिनट, लेट मी चेक। हो, इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। सो चेंज इट, यूज़र्स हो गया, ठीक है। एंड एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे यूज़र्स किया हुआ है, ठीक है। और इसी को एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं कंट्रोल में, ठीक है। तो एरर्स छुमंता डज नॉट यूज़र, वेयर इज़ यूज़र, ओके, यूज़र्स, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया है, माइग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके बाद। सो व्यू बनाया है, इस व्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो स्वेगर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो स्वेगर से ही हमारा सारा काम हो जाएगा। सो माइग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, 2-3 स्टेप्स ही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल्स में चले जाओ एंड यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको, टू कंसोल समथिंग, ठीक है, ये डन। तो सबसे पहले आपको कुछ एक कमांड लिखने हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सो आई इंक्रीज दिस लेबल एंड देन ऐड माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद कमेंट आप दे दो, इनिशियल कोड, ठीक है। ऐड माइग्रेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ओके। तो पूछ लेते हैं इसे, नाउ आई वांट टू डू माइग्रेशन, ओके। सो क्या हमें कुछ इंस्टॉल करना है क्या, सो ओके। सो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पैकेज। तो लेट मी इंस्टॉल दिस। तो जब स्टार्टिंग में जो हमने नूगेट पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल किया था ना, कोर को और एसक्यूएल सर्वर को, तो अभी हमें टूल्स भी चाहिए होगा ये।
ठीक है, क्लिक ऑन अप्लाई, डन। अब चलते हैं इधर, देखते हैं इनिशियल कोड, ऐड माइग्रेशन। ठीक है, अभी आपको एक कुछ फाइल बना के देगा इधर, माइग्रेशन का फाइल अकॉर्डिंग टू योर डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आप डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो क्योंकि आपने एक ही टेबल दे रखा है तो एक ही टेबल होगा ये। ठीक है, देखिए ये माइग्रेशन का पूरा फाइल बन चुका है। ठीक है, और अभी कुछ नहीं करना है, आपको अपडेट डेटाबेस कर देना है, अपडेट डेटाबेस। बिल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ड सक्सेसेड। अगर अभी आप अपने डेटाबेस में जाओगे, ठीक है, तो देखो वेब यूज़र के नाम से बन गया और इसके अंदर एक टेबल होगा, टेबल्स, उसी यूजर्स करके टेबल आपका बन चुका है। तो इस तरीके से फटाक से आप कर सकते हो। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, रन करेंगे अपने स्वेगर यूआई को और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्वेगर हमारा स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो उधर, ओहो हो व्हाट हैपन। ओके, सो अभी इधर एक ही दिख रहा है, क्यों एक दिख रहा है? सो लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, और चलते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में, ऐड कंट्रोलर्स, ऐड कंट्रोलर्स। तो समथिंग वी आर मिसिंग। ओके ओके, सो इसे पूछ लेते हैं भाई। ओके ओके, डन। नाउ गिव मी स्टेप टू add my controller to Swagger user controller। ठीक है, Swagger ऑलरेडी अपने पास है ही, ये भी आई थिंक है अपने पास, नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल करेंगे। एंड 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 ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, ऐड एंड पॉइंट कंट्रोलर यूज़र। हाँ 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 हाँ, ये तो खुद ब खुद आना चाहिए। ओके, सो इंस्टॉल स्वेगर पैकेज। स्वेगर तो ऑलरेडी है अपने पास। क्रिएट बिल्डर, ओके, एंड पॉइंट एपीआई। ठीक है ठीक है, सो हमारा कंट्रोलर जो है ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर, यूज़र कंट्रोलर, ये क्या है हमारा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओके, अब मैं समझ गया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एनोटेशन सही से एडेड नहीं है इसमें। कैन यू मॉडिफाई, अभी आ जाएगा। ठीक है, paste here and now refresh and ठीक है, फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ। गुड, सो द प्रॉब्लम इज़ हमने एपीआई कंट्रोलर ऐड नहीं किया था और ना ही हमने इसका राउट जो है उसको कॉन्फ़िगर किया था, इसकी वजह से इशू आ रहा था। तो आप देख सकते हो गेट पोस्ट, ठीक है, गेट यूज़र बाय आईडी, पुट यूज़र बाय डिलीट, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट कर सॉरी पोस्ट करते हैं। मतलब अभी तो कोई डेटा है ही नहीं, अगर आप गेट करोगे तो आपको शायद जीरो या ऐसा कुछ मिलेगा। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स बॉडी ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो इसको कैंसिल करते हैं और हम सबसे पहले यूजर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आईडी हम दे देते हैं, लेट से 1 दे दिया, 1 और मुकुंद, एग्जीक्यूट। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स आया?
तो रिस्पॉन्स स्टेटस इज 500. ओके. Cannot explicitly insert even insert is set to off. क्या बोल रहा है? आईडी को 0 रखना है क्या? ऑटो इंक्रीमेंट तो नहीं कर दिया उसको? ओके. सो आईडी हमें ब्लैंक रखना है. आईडी हमें कभी भी नहीं देना है. जैसे आपने देखा होगा ना कि आईडी जो होता है हमारा हमेशा प्राइमरी की होता है और ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं दे सकते आप. एक मुकुंद दे दिया और एक मैं दे देता हूँ, लेट्स से भूमिका दे दिया. ठीक है. एक्सिक्यूट इट अगेन. फिर से रेस्पॉन्स बॉडी आ गया हमारे पास. अब एक बार हम जाते हैं यहाँ पे, और इससे पहले हम जाके एक बार डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कुछ डेटा है कि नहीं. सो आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू क्वेरी, एंड इंस्टेड ऑफ दैट क्वेरी इस डेटाबेस को सेलेक्ट करके और तब नया क्वेरी लिखता है. ठीक है. सो न्यू क्वेरी, select all from users, execute. ठीक है. यहाँ पे 2 एंट्री हो चुका है. मस्त. अब ट्राई इट आउट करोगे यहाँ पे तो आपको 2 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे. सी मिल रहे. ठीक है. अब जैसे आईडी है, जैसे ये एपीआई हमें चेक करना है. हमने क्या किया, हमने गेट का चेक कर लिया है, पोस्ट का चेक कर लिया है, एंड अब गेट बाय यूज़र आईडी. अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो मुकुंद आना चाहिए. आ गया. गुड. और अगर हमें अपडेट करना है तो हम अपडेट भी कर सकते हैं. जैसे आईडी 1 पे मुकुंद था तो हमें मुकुंद कुमार करना है. मुकुंद कुमार. ठीक है. एंड 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 देन क्लिक ऑन एक्सिक्यूट. ओके. यहाँ भी देना पड़ेगा. डन. 204 आ गया रिस्पॉन्स. फिर से इसको एक्सिक्यूट करते हैं, देखते हैं. यहाँ पे मुकुंद कुमार हो चुका है. ठीक है. लेट से डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं आपसे. तो 1 एक्सिक्यूट एंड सक्सेस. लेट मी एक्सिक्यूट दिस. और यहाँ पे अभी क्या आ गया होगा, यहाँ पे भूमिका ख़त्म हो गई होगी. ओ सॉरी, मैंने आईडी 1 दिया था ना, तो आईडी 1 इज़ मुकुंद. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एक ASP.NET यूज़ करके नॉर्मल APIs आप बना सकते हो इस तरीके से, यूजिंग SQL सर्वर या कोई और डेटाबेस है. तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है. ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाने के पास आपको सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं. 3 पैकेज हैं. सबसे पहले जो पैकेज है आपका, मैं दिखा भी देता हूँ आपको पैकेजेस. सो इसको क्लोज़ कर लेते हैं एक बार. एंड अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे पैकेजेस दिख जाएंगे जितने भी इंस्टॉल्ड हैं. तो जो पैकेजेस थे वो सबसे पहले हमने एंटिटी फ्रेमवर्क किया था. देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर किया था, SQL सर्वर किया और टूल्स किया. ठीक है. ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं. ठीक है. इन सबको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं. जो फर्स्ट 3 है ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये आप इंस्टॉल कर लो. इसके इंस्टॉलेशन के बाद अपना DB कॉन्टेक्स्ट फाइल बना लो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आपके जितने भी एंटिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप कन्फिगरेशन इधर बना लो. ये बनाने के बाद आप अपना कंट्रोलर ऐड कर लो, उसमें लॉजिक्स लिख लो. उसके बाद आप क्या करो कि इधर माइग्रेशन कर लो. हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग भी आपको करना पड़ेगा. मतलब ये करने के बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग इधर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. वो करने के बाद आपको program.cs फाइल में आप इसको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. ऐड करने के बाद अपने कंट्रोलर्स बनाओ, उसमें आप लॉजिक्स लिखो. अभी तो मैं क्या किया, मैंने कंट्रोलर में ही सब कुछ कर दिया. आप क्या कर सकते हो कि अलग लॉजिक बना सकते हो और उसको इधर ऐड कर सकते हो. ठीक है. एंड उसके बाद आप माइग्रेशन करो. जब सब कुछ फाइनल हो जाए तो आप माइग्रेशन कर लो. ठीक है. एंड माइग्रेशन एक कमेंट डाल दो यहाँ पे. ये हो जाने के बाद डेटाबेस को अपडेट कर दो. ठीक है. ये आपको हमेशा करना पड़ेगा जब भी आपने कुछ भी चेंज अपने एंटिटी में किया है. एंटिटी इन द सेंस जो यूज़र वाला जो फाइल है, ये जब भी कुछ अपडेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड माइग्रेशन करना पड़ेगा. उससे आपको माइग्रेशन का कोड मिल जाएगा और वो मिलने के बाद अपने डेटाबेस को अपडेट कर लो. तो इस तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो. और स्विगर UI यूज़ कर लो. उसके थ्रू आप जितने भी API आपने बनाया है वो आपको टेस्ट कर सकते हो आप इजली. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.